डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव क्लॉज, जिसे आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज मैं आपको एग्जाम में रिलेटिव क्लॉज से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप उसे कैसे बहुत ही इजी वे पे बना सकते हो, उसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, और लास्ट में यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिलेटिव क्लॉज से संबंधित क्वेश्चन क्लास 8, 9, 10, 11, 12 कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से इसे समझें। A relative clause is a sentence describing a noun, so it is also called a adjective clause because it defines a noun. Okay, relative clause में relative pronoun का यूज किया जाता है और रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। तो देखें, सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। देखें, हु, whose, whom, which, that, where, when, what, why, these are relative pronouns। इसको आप WH वर्ड के रूप में जानते हैं, लेकिन हम इसे आज यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में इसका यूज सीखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का अर्थ होता है जो किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। हुज जिसका, जिसकी, जिसके सेंस के लिए ए भी किसी पर्सन के लिए यूज होता है। हुम जिन्हें या जिसे अर्थ के लिए इसको भी पर्सन के साथ यूज करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए 3 रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु, हुज, हुम। देन विच और दैट जिसका अर्थ होता है जो एनिमल्स और थिंग्स के साथ यूज करते हैं। वेयर जहां, प्लेस स्थान के लिए। वेन जब सेंटेंस में टाइम की बात हो तब वेन का यूज करते हैं। व्हाट जिसका अर्थ जो होता है विचारों के लिए, थॉट्स के लिए। वाई क्योंकि रीजन, कारण बताया जा रहा हो तो वाई का यूज करते हैं। दैट का अर्थ होता है जो, दैट को हु, विच और व्हाट के प्लेस में भी इसका यूज किया जाता है। इट मीन्स दैट का यूज पर्सन के साथ, एनिमल्स के साथ और थिंग्स के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको हु, हुज और हुम तीनों का प्रयोग एक साथ बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि तीनों रिलेटिव प्रोनाउंस जो है व्यक्ति के लिए यूज होता है। तो मैं इसे एक साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप तीनों में डिफरेंस कर सको। ओके, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के बाद रखा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द बॉय टॉकिंग टू माई डॉटर इज हर क्लास फेलो। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? द बॉय। द बॉय। We saw some people, their car had broken down. The cousin we met at the family program is coming to visit. इसमें सब्जेक्ट है द कजन और तीनों ही क्या है? पर्सन है, इसलिए हु, हुज, हुम का यूज इसमें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी यूज करना। द बॉय वह लड़का, टॉकिंग टू माई डॉटर मेरी बेटी से बात कर रहा है, हर क्लास फेलो उसकी क्लास फेलो है। ये तीनों को आप फिट करके देखें। यहाँ पर हु जो बात कर रहा है, या हुज जिसका बात कर रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता, या हुम जिन्हें बात कर रहा है, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो सही क्या लग रहा है? हु। द बॉय
द बॉय वह लड़का जो मेरी बेटी से बात कर रहा है उसकी क्लास फेलो है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे और हु के बाद इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो है टॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और द बॉय है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका यूज करेंगे। वी saw some people their car had broken down। जब सेंटेंस में their मीन्स पजेसिवनेस की बात होती है, लाइक दैट माई, योर, अवर, हर, हिज, देयर, तो आप किसकी यूज करेंगे, हुज का। सेंस देखें इसका, वी सा हमने देखा, कुछ लोगों को, उनके कार, किनके कार, जिनके 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 पजेसिवनेस की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए whose। We saw some people whose car had broken down। एंड थर्ड देखें, द कजन वी मेट एट द फैमिली प्रोग्राम इज कमिंग टू विजिट। कजन जिसे हम फैमिली प्रोग्राम में मिले थे, जिसे, इसलिए यहाँ पर whom का यूज करेंगे। द कजन whom we met at the family program is coming to visit। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में दो सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ने को आता है। देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, अ गर्ल वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। फर्स्ट सेंटेंस है सी इज नाउ इन हॉस्पिटल। सेकंड है द चिल्ड्रन नीड बेटर एजुकेशन वी लव डियरली। एंड थर्ड है आई मेट अ मैन हिज सिस्टर नोज यू। तीनों में ही क्या है, पर्सन है। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो तो एक ट्रिक है, समझे उसे। सेकंड सेंटेंस में जब ही, सी और दे की बात हो तो उन दोनों सेंटेंसेस को आप हु से ज्वाइन करें। और अभी मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के बाद फिट करते हैं, तो यहाँ पर हु से इसे हम कंबाइन करेंगे। सेंटेंस होगा, अ गर्ल हु वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। सी को रिमूव कर दीजिए क्योंकि ये गर्ल के लिए आया है, रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इसको आपको रिमूव करना है। इज नाउ इन हॉस्पिटल। जब सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन हो वी, आई, तब उन दोनों सेंटेंसेस को आपको हुम से ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर आएगा आपका हुम। और मैंने अभी आपको बताया था कि हुम के बाद क्या आना चाहिए, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कौन सा है, वी है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, द चिल्ड्रन हुम वी लव डियरली नीड बेटर एजुकेशन। ऐसे इसको आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड सेंटेंस में आई मेट अ मैन हिज सिस्टर नोज यू। जब सेकंड सेंटेंस में पजेसिवनेस की बात होगी, जैसे मैंने बताया माई, योर, अवर, हर, हिज, देयर, तब उन दोनों सेंटेंसेस को आप हुज से कनेक्ट करेंगे। आई मेट अ मैन whose sister knows you। इस तरह से दो सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट किया जाता है। तीसरे प्रकार के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं। जैसे देखें यहाँ पर, द वुमेन डैश लिव्स टू द नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। दिस इज द गर्ल डैश मदर इज कॉलिंग हर। द वुमेन डैश आई वॉन्टेड टू सी वॉज अवे ऑन हॉलीडे। तब आपको क्या करना है, जस्ट खाली स्थान के बाद वाले शब्द को आपको देखना है। यदि खाली स्थान के बाद कोई भी वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उस खाली स्थान पर आप हु का यूज करेंगे। ये ट्रिक है खाली स्थान
फील करने का। और जब खाली स्थान के बाद नाउन हो तो वहां पर हुज का यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी ज्वाइन करते समय बताया था आपको। एंड जब खाली स्थान के बाद कोई प्रोनाउन हो आई वी, तब आप वहां पर whom का यूज करोगे। तो इस तरह से मैंने 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको बताए हैं। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड दैट, जिसका अर्थ जो होता है और जो निर्जीव के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, देखें तो तीनों नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए विच और दैट का यूज करेंगे। तो द बिल्डिंग, इट किसके लिए आया है? बिल्डिंग के लिए। रिपीट हो रहा है इसलिए इसे हम रिमूव कर देंगे। द बिल्डिंग विच वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर हैज नाउ बीन रीबिल्ट, या द बिल्डिंग दैट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर हैज नाउ बीन रीबिल्ट। अ बस गोज टू द एयरपोर्ट, फर्स्ट सेंटेंस है इट रन्स एवरी हाफ आवर। दोनों सेंटेंसेस को आपको विच या डैट से कनेक्ट करके एक सेंटेंस बनाना है। तो इट है, इट किसके लिए आया है? बस के लिए, इसलिए रिपीट हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज होगा। अ बस विच गोज टू द एयरपोर्ट रन्स एवरी हाफ आवर, या अ बस दैट गोज टू द एयरपोर्ट रन्स एवरी हाफ आवर। खाली स्थान के रूप में जब आएगा तो आपको सबसे पहले द बुक है, निर्जीव है, तो विच या दैट का यूज करना होगा। अगला रिलेटिव प्रोनाउन है वेयर, जिसका सेंस होता है जहां और जो स्थान के लिए यूज किया जाता है। द होटल, होटल क्या है? एक स्थान है। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है, तो द विलेज प्लेस है। कैसे लिखेंगे जब एक ही सेंटेंस हो तो? और यहाँ पर आपको क्या करना है? वेयर का यूज करना है। अब यहाँ पर आपको 2 सेंटेंसेस मिल रहे हैं, इसको आपको ज्वाइन करना है किससे? वेयर से। दिस इज द विलेज, पहला सेंटेंस आई वॉज बोर्न हियर। हियर किसके लिए आया है? विलेज के लिए। रिपीटेशन है इसलिए हियर को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वेयर से दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। नाउ वेन का यूज समय को बताने के लिए होता है। तो देखें एग्जाम्पल, द टाइम द बोट लीव्स इज नॉट एट फिक्स्ड। द टाइम है, इसके बाद वेन का यूज कीजिए। द टाइम वेन द बोट लीव्स इज नॉट एट फिक्स। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस है, आपको ज्वाइन करना है किससे? वेन से। तो क्या होगा? सेंस को समझे। अवर कारवां अराइव्ड इन अलेक्जेंड्रिया, हमारा कारवां अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। वी वर एक्साइटेड। तो यहाँ पर समय की बात हो रही है कि हमारा कारवां जब पहुंचा तो समय की बात आ रही है। तो आप यहाँ पर वेन का यूज करेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको वेन लिखना है। वेन अवर कारवां अराइव्ड इन अलेक्जेंड्रिया वी वर एक्साइटेड। ओके, नाउ व्हाट, जिसका सेंस होता है जो, और जो थॉट्स को बताने के लिए यूज किया जाता है। आई डिडंट हियर व्हाट ही सेड, मैंने नहीं सुना जो उसने कहा। वाई, रीजन को बताने के लिए वाई का यूज किया जाता है।
ओके, अब हम प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी देखें, जो हम पढ़े हैं उसे प्रैक्टिस करते हैं। कंप्लीट इस सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, खाली स्थान के रूप में आया है। तो सबसे पहले तो आप नाउन को देखें। असिमेट्री क्या है? ये प्लेस है, और प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेयर। सेकंड देखें, एन ऑर्फन इज अ चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? पर्सन है। तो 3 हो गया आपके पास, हु, हुम, हुज। तो तीनों में से कौन सा आएगा? तो इसके लिए आप इसे देखें, पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले हम यूज करते हैं कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन? हुज। देन पेसिफिस्ट इज अ पर्सन, फिर से पर्सन आया, फिर से आपके पास 3 ऑप्शन है, हु, हुज, हुम। तो हम क्या करें? खाली स्थान के बाद जो शब्द है उसे देखें, वर्ब है, वर्ब है, इसलिए यहाँ पर आएगा हु। फोर्थ, दिस इज माई सन। माई सन इज पर्सन, एंड खाली स्थान के बाद है प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पर आएगा whom। जितने भी मैंने ट्रिक बताए हैं उसे ध्यान से सुने, कॉपी में लिख लें। दिस इज द बुक है, द बुक जो क्या है? एक निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर आप विच का भी यूज कर, विच लिख सकते हैं, और डैट का भी यूज आप यहाँ कर सकते हैं। आई नो द टाइम, द टाइम समय की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम वेन लिखेंगे। ही एक्सप्लेन द रीजन, रीजन मीन्स वाई। एंड द हाउस यू बिल्ट, द हाउस डैश यू बिल्ट इज ग्रैंड। द हाउस क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है, तो आप विच और डैट दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें, मेक वन सेंटेंस फ्रॉम टू यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। 2 सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके वन सेंटेंस बनाना है। आई वेंट टू सी द डॉक्टर, ही टोल्ड मी टू रेस्ट फॉर अ वीक। आई वेंट टू सी द डॉक्टर, हु ही जो है डॉक्टर के लिए आया है, इसलिए इसे रिमूव कर देंगे। I went to see the doctor who told me to rest for a week. Mumbai is the largest city in India. My daughter lives there. किसकी बात हो रही है? मुंबई प्लेस है, तो हम यहाँ पर वेयर का यूज करेंगे, क्योंकि वेयर प्लेस के लिए यूज होता है। देयर किसके लिए आया है? मुंबई के लिए, इसलिए उसे नहीं लिखेंगे। मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया वेयर माई डॉटर लिव्स। एक क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन को पहचाने। ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। आपको बताना चाहूंगी मैं कि कोई भी रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, ये अपने माइंड में बैठा के रखें। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हु। तो हु से जो शुरू हो रहा है वो क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। ही गेव मी अ मैसेज विच इज दिस, विच इज दिस। The reason why I did is obvious. Why I did it ये है relative clause, और the reason is obvious ये है principal clause. The bed that या which I sleep in the last night wasn't very comfortable. Relative clause कौन सा है? That या which से शुरू होगा, यहाँ तक ये है relative clause, और द बेड वॉजंट वेरी कंफर्टेबल ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में रिलेटिव क्लॉजेस से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसे हम बहुत ही इजी वे पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सीखा।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।